मैं ये जानना चाहता हूँ ये सफाई क्यों नहीं हुई है? बताएंगे सर? आपने देख लिया क्या हालात हैं। और अगर जब सफाई से यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई सफाई की क्या व्यवस्था है? आज सरकारी छुट्टी नहीं है ना, हाँ, तो अब ये तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपको, भाई स्टाफ ने छुट्टी कैसे ली। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर दिन ऐसी छुट्टी होती है, आज तो आप आए हो इसलिए बता दिया। वो तो के लिए जितनी सजग बताते हैं गहलोत है क्या इतने सजग? यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, हाँ। एक भी नहीं। किसी मरीज को भर्ती करते नहीं, किसी को टाइम पे दवा देते, ना टाइम पे हॉस्पिटल खोलते। हाँ। और कोई मरीज आ जाता है उसको धमका के भगा भाई वो देते। 25 लाख दे रहे हैं गहलोत सरकार की, आप स्वास्थ्य की अपनी चिंता कर सकते हो? ये एक पैसे की भी दवा आदमी जो सब बैठा रखा है हमारे यहाँ। अरे सर गवर्नमेंट है, ये पढ़ लिख के आए हैं। गवर्नमेंट तो पढ़ लिख के आया है, ये कोई दवाई दी नहीं, कोई पर्ची काटी नहीं, कोई कुछ करे नहीं। ये तो दहेज महज वाला बैठा है साहब, साफ सुथरी बात है। यहाँ कतई कुछ नहीं हो रहा। गहलोत तो दे रहा होगा इनको, पर ये यहाँ काम नहीं कर रहे। इसका मतलब गहलोत मैनेज नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे साहब। नहीं के पास यहाँ दवाइयों की पूर्ति नहीं हो रही है, वो मैनेज क्या कर पाएंगे? वो मैनेज क्या कर पाएंगे? ये जो सीएससी हॉस्पिटल बना है, इसमें स्टाफ कितने का है? प्रेजेंट टाइम स्टाफ इसमें एक डॉक्टर ओनली होना चाहिए कि करीब 10 से 12 पर डे, और रात को ये खुलती नहीं है। किसी की इमरजेंसी हो जाए तो रहे इमरजेंसी कॉल पे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है इधर देख लो, इधर आओ, इधर आओ। कोई है ही नहीं, अरे इधर आओ। नहीं कोई है ही नहीं। पूरा घूम के देखो आप, पूरा घूम के देखो। आप ये बताओ, आज तक अगर यहाँ कोई रात में रहता हो तो बताओ हमारे से कौन सा? ये पड़ता आप मेरे साथ चलो, हालात से आप एक दिन रुक के देख लो। अब या तो ये गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हम इनको सैलरी नहीं दें, या स्टाफ कहे कि हम यहाँ से सैलरी नहीं लेंगे, तभी तो ये सुविधा होंगी। अब इनको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट को कागजों में हॉस्पिटल मिल रहा है। समस्या जो सबसे ज्यादा समस्या तो आम जन की है। ये आम जन की समस्या, जिस सरकार ये दम्भ भरती है कि इस बार राजस्थान में फिर से हमारी सरकार आएगी, स्वास्थ्य योजनाओं का जो तांता बनाती है गहलोत सरकार, उसकी सच्चाई आप देख लीजिए। किस तरीके के वार्ड्स हैं, ना तो यहाँ पे सफाई है, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे पहले अगर बात आती है तो सफाई की बात आती है। इस पूरी पड़ताल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रोगी आएगा स्वस्थ होने के लिए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, गांव वाले हमारे साथ में हैं, ये पक्के वादे के साथ कह सकता हूं कि वो और ज्यादा गंभीर बीमार होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटे उपचार होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे आपको बताएं कि वो एडमिट होंगे, सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाएंगी। लेकिन अब ये हालात जो देखें, पीएमओ ऑफिस का हालात जो देखें, जो यहाँ पे काउंटर्स लगाए गए हैं, जो वॉशरूम का हालात आपने देखा है, वो जर्जर नहीं कह सकते। ये बीमारू राज्य जो पड़ोसी मध्य प्रदेश कहा जाता था, राजस्थान की बखूबी वही हाल होगी। क्या कहेंगे सर? जी, मध्य प्रदेश तो मैंने देखा नहीं, आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और डॉक्टरों के बीच में जो मिली भगत है ना, वो मेरे से समझ से बाहर है। भाई सब सैलरी दे रही है तो उनको काम पे लेने का एक्शन किसका है? गांव विरोध कर रहा है, गांव ने जता दिया, गांव ने बताया, उसको झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं कर्मचारी, नेता लोग। अब उसके बाद में अब इससे ज्यादा शायद मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हमारे स्टाफ के मैंने बताया कि 5 डॉक्टर होने के बाद अब आपको कितने से बात हुई है? ये डॉक्टर है। नहीं, हाँ। वो तो कह रहे हैं कि भाई स्टाफ छुट्टी पे चला गया है। छुट्टी पे चले गए तो छुट्टी रहती है। 24 घंटे हॉस्पिटल खुलने के बाद भी अगर यहाँ एक भी बेड, नीचे देख लो, ऊपर देख लिया, जिस बंदे ने यहाँ मौके पे अगर अभी देखें कि सामुदायिक हॉस्पिटल है, बड़े गांव के अंतर्गत आता है, लेकिन सारी चीजें नतीजा सिफर है। अभी आज की ओपीडी कितनी है भाई साहब? आज हो गए 42 हम आपको इनसे ही बात करा देते हैं। हाँ, इतनी गंदगी क्यों है? कुछ प्रभारी से बात कर लो। पहले बताइए रजिस्टर कहाँ पे है? रजिस्टर कहाँ पे है? किस बात का? अटेंडेंस रजिस्टर। किसका अटेंडेंस? वो तो आप बताएंगे ना सर। यार आप लोगों ने उठाया है, हम कैसे बताएंगे? हमने उठाया। हाँ। अच्छा, ये सफाई क्यों नहीं है? आप अटेंडेंट है ना? आप अटेंडेंट है ना सर? अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पे है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गंदगी है ऊपर, जो वार्ड्स हैं, कभी जाया नहीं जाता क्या? भैया अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पे है? सफाई वाली कोई काम व्यवस्था अटेंडेंस नहीं है? रजिस्टर बताइए। मैं तो आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं आपको, मुझे नहीं पता, मैं तो आपका इंटरव्यू लेके ऊपर चला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ ये सफाई क्यों नहीं हुई है? बताएंगे सर? आपने देख लिया क्या हालात हैं। और अगर जब सफाई से यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई सफाई की क्या व्यवस्था है? आज सरकारी छुट्टी नहीं है ना, हाँ।
तो अब ये तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपको, भाई स्टाफ ने छुट्टी कैसे ली है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर दिन ऐसी छुट्टी होती है, आज तो आप आए हो इसलिए बता दिया। वो तो टेंशन में है, सफाई के लिए पूछ रहा हूँ तो बता ही नहीं रहे कि भाई सफाई यहाँ क्यों नहीं होती है, वार्ड में क्यों, वार्ड में कोई एडमिट होता है क्या यहाँ पे? हाँ जी, कोई मतलब ही ना, ये भगा और दी गेट से बाहर दवाई ना है, पट्टी करने वाला के लिए मना कर दें तो यहाँ कोई एडमिट की कोई वो नहीं है यहाँ, भाई वार्ड में ना कैसी बात करते हैं? नहीं यहाँ कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं, डॉक्टर भी लहर भी सब कुछ क्या है कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। भाई गहलोत सरकार क्या कर रही है पता है आपको? स्वास्थ्य के लिए जितनी सजग बताते हैं गहलोत है क्या इतने सजग? यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, एक भी नहीं, किसी मरीज को भर्ती करते नहीं, किसी को टाइम पे दवा देते, ना टाइम पे हॉस्पिटल खोलते, हाँ। और कोई मरीज आ जाता है उसको धमका के भगा भाई वो देते। 25 लाख दे रहे हैं गहलोत सरकार की, आप स्वास्थ्य की अपनी चिंता कर सकते हो? ये एक पैसे की भी दवा नहीं लगा रहे, टाइम सब बकवाद है, बकवाद है यहाँ। या तो ये जो बेकार आदमी जो सब बैठा रखा है हमारे यहाँ, अरे सर गवर्नमेंट है, ये पढ़ लिख के आए हैं। गवर्नमेंट तो पढ़ लिख के आया है, ये कोई दवाई दी नहीं, कोई पर्ची काटी नहीं, कोई कुछ करे नहीं, ये तो दहेज महज वाला बैठा है साहब। साफ सुथरी बात है, यहाँ कतई कुछ नहीं हो रहा। गहलोत तो दे रहा होगा इनको, पर ये यहाँ काम नहीं कर रहे, इसका वो मतलब गहलोत मैनेज नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे साहब। नहीं नहीं के पास यहाँ दवाइयों की पूर्ति नहीं हो रही है, वो मैनेज क्या कर पाएंगे, वो मैनेज क्या कर पाएंगे। ये जो सीएससी हॉस्पिटल बना है इसमें स्टाफ कितने का है, प्रेजेंट टाइम स्टाफ इसमें एक डॉक्टर ओनली होना चाहिए कि करीब 10 से 12 पर डे, और रात को ये खुलती नहीं है, किसी की इमरजेंसी हो जाए तो रहे इमरजेंसी कॉल पे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है इधर देख लो, इधर आओ, इधर आओ। कोई है ही नहीं, नहीं कोई है ही नहीं। पूरा घूमो, पूरा घूम के देखो आप, पूरा घूम के देखो साहब। आप ये बताओ आज तक अगर यहाँ कोई रात में रहता हो तो बताओ हमारे से कौन सा। ये पड़ताल, हाँ क्या कह रहे थे? अगर यहाँ खुलता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप मेरे साथ चलो, हालात से आप एक दिन रुक के देख लो, 24 घंटा जब खुलेगा तो आपको 24 घंटा मिल जाएगी। अगर यहाँ लास्ट है, लास्ट 2 बजे ये रहवास है, ये अफसर्स जो हैं यहाँ पे जो रहते हैं, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं देखते हैं, खास तौर से नाइट में जब रुकना होता है, तो ये रहवास की हालत देखिए। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि देखिए ये साहब का आवास है, साहब इसी में रहते हैं और शायद दीपावली पे लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन ये घर की हालत अगर आप देखें तो आप यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि गंदगी से बहुत सारे रोग जो है उपज आते हैं। और यहाँ पे ये डॉक्टरों के क्वार्टर हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ रही है तो बताओ, लेकिन इसमें रहना कौन? सब आदमी अपने घर जाके रहते हैं या किशनगढ़ में जाके बैठेंगे, क्यों वहां जाके फिर 150 रुपए की फीस लेते हैं। यहाँ इन्हें इससे नहीं लेना देना, क्या है ये कैसे बने हैं, किसने बनाए हैं वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमारी सरकार और डॉक्टरों के बीच की मिली भगत हम भी पूरी नहीं कर पा रहे, और आप भी नहीं कर पाओगे शायद, जितना मैं जानता हूँ। ठीक बात है, क्योंकि देखना तो अंत तक सरकार को ही है ना। जो बड़ा डॉक्टर है वो भी टाइम पे नहीं आता, वो खुद बीमार रहता है, उसको आए हुए यहाँ पर साइन कर जाता है, वो 10 मिनट के लिए आता है, साइन करके और चला जाता है, वो वापस चला जाता है। देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के आधार पे आते हैं या किसी भी धर्म के हो, साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन दीपावली अभी कुछ ही दिन बीती है, ये हालात देखिए। हर व्यक्ति, गरीब तबका हो या बड़ा आदमी हो, सब अपने घर को साफ करता है। क्या हॉस्पिटल में कोई सफाई कर्मी नहीं है? क्या हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखने के लिए कोई कर्मी नहीं है? इस हालात को, इस जर्जर हालात को बार बार ये अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमें सरकार हमारे कार्यों के आधार पर हमें जनता फिर से चुन के लाती है। ये हालात है डॉक्टर्स के क्वार्टर का। मान लीजिए अगर आप पेशेंट के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे आने वाले आगंतुकों के लिए नहीं काम करते, तो अपने रहने की, कहते हैं ना कि, माफ कीजिएगा ये शब्द थोड़ा सा कड़वा है, कि कुत्ता भी जहाँ रहता है ना वो अपनी पूंछ से साफ कर लेता है, लेकिन ये सफाई के हालात है। ये पूरी जनता जनार्दन है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनके दर्द को आखिर में कौन समझेगा? अगर सरकार में रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं समझ पाएंगे और स्थानीय विधायक नहीं समझ पाएंगे, एमपी नहीं समझ पाएंगे, तो फिर समझेगा कौन? साहब चुनाव आ गया है, चुनाव में तरह तरह के वायदे इरादे लेकर के आते हैं जनता के बीच कि हम 5 साल रहेंगे, आपके हक और हुकूक की बात कहेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज।